क्या वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही नीतीश और नायडू भी करने जा रहे हैं बड़ा खेल? और क्या मोदी और शाह की मुश्किलें अब चौतरफा बढ़ने वाली हैं? और क्या जो केंद्र सरकार है वो अब गिरने वाली है? क्या केंद्र सरकार जो है वो धराशायी होकर रहेगी? जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नीतीश और नायडू को लेकर, क्योंकि जो हलचल है वो देश भर में अब तेज हो गई है। 16 और 17 अप्रैल की सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख मुकर्रर की गई थी और वो तारीख थी 5 मई, और आज 4 मई हो चुकी है और लगभग जो 5 मई की घड़ी है वो नजदीक आ गई है। तमाम तरीके से देखा गया किस तरह से मुसलमानों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया और नीतीश नायडू को सबसे ज्यादा नुकसान इस बिल का पास होने का समर्थन करने पर उठाना पड़ा, क्योंकि नीतीश और नायडू मुसलमानों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और मुसलमानों का वोट बैंक लेते रहे हैं। किस तरह से उसके बाद में इस्तीफों की झड़ी नीतीश की पार्टी में लगी, नायडू की पार्टी में लगी, ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बहला फुसलाकर उनको रोके रखा। और आपको यह भी बताएं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले पहले बिहार पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार को खुश करने की कोशिश करते हैं। पहलगाम नहीं जाते लेकिन बिहार पहुंचते हैं और उसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश भी पहुंच जाते हैं ताकि नायडू को भी खुश किया जा सके और 5800 करोड़ की परियोजनाओं से उनको खुश कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नीतीश और नायडू अभी भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके लिए योजनाएं जरूरी नहीं है, झूठे वादे जरूरी नहीं है, उनके लिए सरकार बचाना जरूरी है। और सरकार मुसलमानों के वोट बैंक से ही बनती है उनकी। अगर मुस्लिम वोट बैंक उनका फिसल गया तो वो सरकार बच नहीं पाएगी। वो तो ऐसा मौका तलाश कर रहे थे, जब से समर्थन उन्होंने किया तब वो फंस गए। उसके बाद में इस्तीफों की झड़ी लगी तो एकदम फैसला नहीं कर पाए कि आखिर करना क्या है। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा तो उसके बाद में उन्होंने मन बना लिया कि अब बीजेपी के साथ में रुकना नहीं है। अगर बीजेपी के साथ में रुकेंगे तो उल्टा हमारी नैया डूब जाएगी। तो अपनी सरकारों को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश और नायडू फैसला ले चुके हैं और वो अब एनडीए में रुकने वाले नहीं है। लेकिन उसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, वो उस 5 मई का जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। और अगर यहां पर वक्फ बिल को निरस्त कर दिया गया या फिर कुछ सुधार भी कर दिए गए तो फिर नीतीश नायडू जो है वो एनडीए में रुकने वाले नहीं। वो फैसला तो पहले ही ले चुके हैं, वो मौका तलाश कर रहे थे कब ऐसा मौका मिले जो हम एनडीए से पलटी मारे। तो वो मौका सबसे अच्छा ये है कि आपने हमसे गलती से समर्थन लिया, हम तो मुसलमानों के हित में काम करना चाहते हैं, लेकिन आपने हमसे गलती से समर्थन लिया, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, तो फिर अब हम आपके साथ में क्यों रहें। वो मौका अब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर के आने के बाद में उनको मिलने वाला है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या केंद्र की सरकार जो है वो भी अब गिरने वाली है, और क्या मोदी शाह ने सबसे बड़ी गलती जो है वो यहां पर कर दी है वक्फ बिल को लाकर। क्योंकि न सिर्फ यहां पर नीतीश और नायडू पलटी मारना चाहते हैं, बल्कि चिराग पासवान भी तेवर जो है वो बिहार चुनाव से पहले अपने दिखा रहे हैं। और चिराग पासवान भी पहले ही ये कह चुके हैं अगर इसमें कोई भी कमी पाई गई तो फिर मैं एनडीए से अपना किनारा कर लूंगा। और चिराग पासवान ने पहले ही यहां पर बीजेपी के नाक में दम करा हुआ है। तो न सिर्फ नीतीश नायडू बल्कि चिराग पासवान भी अब वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में बड़ा खेल करने जा रहे हैं और अब केंद्र सरकार जो है वो टिकने वाली नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।